छत्तीसगढ़ में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करेंगे। भारत ने गाबा टेस्ट जीतकर इतिहास रचने का काम किया है। मेजबान ऑस्ट्रेलिया की टीम को यहां पर हराया है टीम इंडिया ने, और इस जीत के साथ ही अब टीम इंडिया को बधाइयां मिल रही हैं। जिस तरीके से मेजबान ऑस्ट्रेलिया की सीरीज जीतने की उम्मीदों पर भारतीय टीम ने पानी फेरा और साथ ही यह भी साबित कर दिया कि बिना बड़े चेहरों के भी टीम इंडिया बड़ी सीरीज को जीत सकती है। भारत ने न सिर्फ गाबा में बल्कि आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप और टेस्ट रैंकिंग में भी ऑस्ट्रेलिया को पिछाड़ दिया है। टीम इंडिया के खिलाड़ियों को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी बधाई दी। उन्होंने अपने ट्वीट में यह लिखा है कि हमारे लड़कों ने ऑस्ट्रेलिया में तिरंगा फहराया। जब जब तिरंगा ऊपर होता है तब तब मन गर्व से भर जाता है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मंत्रिपरिषद की बैठक से पहले अपने संबोधन में यह कहा कि प्रदेश में शराब माफिया को पूरी तरह से कुचलना है। इसके लिए अभियान जारी रहेगा। माफियाओं को पूरी तरह समाप्त करके ही चैन की सांस लेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यहां पर यह भी कहा कि स्थानांतरण नीति पर विचार करेंगे। अप्रैल में रोक हटाएंगे। मानवीय प्रशासनिक आधार पर एक पारदर्शी व्यवस्था लागू करने की कोशिश होगी और हर विभाग समीक्षा कर आवश्यक तैयारी कर ले। बजट के सिलसिले में भी हर विभाग योजनाओं की समीक्षा कर लें। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश में गेहूं की खरीदी का काम अद्भुत हुआ था और उसी तरह से धान की खरीदी भी ऐतिहासिक रही। राज्य का किसान संतुष्ट है। और साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने यह भी जानकारी दी है कि 20 जनवरी को रोजगार मेले होंगे जिनमें मंत्री शिरकत करेंगे, सहभागिता निभाएंगे। पूरे प्रदेश में शराब माफियाओं को पूरी तरह से नेस्तनाबूद करने का अभियान चल रहा है। आज मैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी कलेक्टर, एसपी, आईजी कमिश्नर सबसे चर्चा करके इनको पूरी तरह से कुचलने के निर्देश हम दे रहे हैं। और जब अपना कलेक्टर, एसपी को नहीं होता है तो पूरे प्रदेश में हमारा ये माफियाओं के खिलाफ अभियान जारी है और हम इनको समाप्त करके चैन की सांस लेंगे। एक मुझे और लगता है कि स्थानांतरण की हमारी नीति है, उसको पूरा विचार करके 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक हम स्थानांतरण से बैन हटाएं और नीति के अनुसार विभाग स्थानांतरण करें। लेकिन एक चीज ध्यान में रखते हुए शिक्षा विभाग से जैसे बात हुई, सबसे ज्यादा संख्या उनकी है। वहीं छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू 21 जनवरी को नई दिल्ली प्रवास पर रहेंगे और वो 20 जनवरी को शाम 7 बजे रायपुर से विमान से नई दिल्ली जाएंगे और छत्तीसगढ़ सदन में रात्रि विश्राम करेंगे। गृह मंत्री साहू अगले दिन कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल होंगे और शाम को 7 बजे नई दिल्ली से राजधानी रायपुर वापस लौटेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ डिंडोरी पहुंचे और इस दौरान कमलनाथ ने कांग्रेस के पदाधिकारियों के साथ मुलाकात की और किसानों के आंदोलन को समर्थन देते हुए ट्रैक्टर चलाकर रैली को शुरू किया। कमलनाथ ने इस दौरान यह भी कहा कि किसानों के लिए काला कानून देश की सरकार लाने की कोशिश कर रही है और इस काले कानून का हम विरोध करते हैं। काला कानून केंद्र सरकार लाने का प्रयास कर रही है। यहाँ किसान दरियाओ बैठा तो पट्टा जी को बड़े उद्योगपतियों का पीछे साइड आज ये कानून का पीछे निकालना, पीछे ये हमारे देश में नहीं है। सबसे बड़ा वर्ग है अपने देश में और कृषि क्षेत्र से ही हमारे देश की अर्थव्यवस्था बनती है। तो ये काला कानून जिसका निजीकरण करा है कृषि क्षेत्र का, इससे हमारे कृषि क्षेत्र को और हर किसान को नुकसान है। डिंडोरी में भी लगातार बहुत भ्रष्टाचार की खबरें चल रही हैं। महिलाओं से पैसे मांगे जा रहे हैं, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं से, गरीबों से।
वहीं छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग पर सियासी घमासान देखने को मिल रहा है। कुछ खबरों की कटिंग के साथ पूर्व सीएम रमन सिंह ने ट्वीट किया और बघेल सरकार पर आरोप लगाया कि शराबबंदी के वादे करने वाली सरकार खुद शराब को बढ़ावा दे रही है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में यह भी लिखा कि शराब प्रेमियों की पसंदीदा जगह होता जा रहा है छत्तीसगढ़। और इस पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने ट्वीट किया कि तरस आता है रमन सिंह की सोच पर, छत्तीसगढ़ को पसंद करने वाले लोगों को शराब प्रेमी कहकर संबोधित कर रहे हैं। इसके बाद बीजेपी ने एक ऐसा ट्वीट किया जिसमें छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने रमन सिंह के ट्वीट को लाइक किया हुआ है। इस पर रमन सिंह ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस का धन्यवाद भी किया है, लेकिन छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने इसे सिर्फ फोटोशॉप बताया है और लिखा कि डॉक्टर बयान सिंह अब फोटोशॉप के सहारे अपनी सियासत करना चाहते हैं, लगे रहो। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने विपक्ष के नेताओं पर उन्होंने जो वार किए उन पर पलटवार किया है। विपक्ष के कई नेताओं ने ये आरोप लगाया कि तांडव के मुद्दे को इसलिए उठाया जा रहा है ताकि जो अन्य मुद्दे हैं उनसे ध्यान भटकाया जा सके। और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस पर कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति से ये ठीक नहीं है। वहीं राम मंदिर के लिए दान को लेकर के उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के विरोध के बाद भी सर्वाधिक दान लोग राम मंदिर के लिए कर रहे हैं। तांडव की बात है और अखिलेश जी की टिप्पणी की बात है। जो भी विषय हिंदू धर्म के खिलाफ होता है उस पर अखिलेश यादव जैसे लोग तांडव करते हैं। मेरा सवाल उनसे है, आज तक जितनी फिल्में बनी हिंदू धर्म के अलावा कभी किसी धर्म पर टिप्पणी कर पाई क्या? और आखिर हिंदू धर्म ही क्यों हर बार निशाने पे आता है? और इस पे कोई तांडव करता है और हम विरोध करते हैं तो इस पे उनको बुरा क्यों लगता है? इसका उनको जवाब देना चाहिए। शायद तुष्टीकरण की राजनीति में ये ठीक नहीं है। जिस तरह से जीशान अयूब, सैफ अली खान, अब्बास जफर, उन लोगों ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है हमारे धर्म पर, धार्मिक भावनाओं पर, मैं निंदा करता हूं और मध्य प्रदेश सरकार भी इस पर केस रजिस्टर्ड करेगी। निश्चित रूप से इसका बैन लगाने पर भी विचार कर रहे हैं। के विरोध के बाद, इन सब की प्रतिक्रियाओं के बाद देश की जनता ने मन बना लिया है। अभी तक सर्वाधिक राशि राम मंदिर ट्रस्ट के पास पहुंच चुकी है। जैसे ही इनने टीके का विरोध किया कोरोना के का, वैसे ही सर्वाधिक लोग टीका कराने आ गए। तो भारत की जनता को मालूम है कि ये तो उल्टे ही चलते हैं, तो ये अगर विरोध कर रहे हैं तो चीज सही होगी। ऐसी मान्यता देश की जनता की बनती है। सर, उन्होंने तो हिसाब विश्व हिंदू परिषद से पुराने चंदे का हिसाब मांगा है। मोदी जी को चिट्ठी जो लिखी है उसमें जिक्र है इस बात का कि पुराने चंदे का हिसाब में पहले 90,000 करोड़ उस उनके चंदे का हिसाब दोयम बात है। आप तो ये देखो कि जनता बढ़ चढ़ के कितना भाग ले रही है उसमें, और ये तो चेक ही हिसाब मांगने के लिए। छत्तीसगढ़ के उच्च शिक्षा मंत्री उमेश पटेल ने रायगढ़ जिले के खरसिया विकास खंड के कई गांवों में जनसंपर्क किया और कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन भी किया गया। उन्होंने पंडरामुड़ा में 2 सांस्कृतिक मंच और 1 सीसी रोड का लोकार्पण किया। फरकानारा में CSR मद से 20 लाख रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण करने के लिए वहां पर भूमि पूजन किया गया। और पुछियापाली में भी 10,76,000 रुपए की लागत से PDS भवन, सह गोदाम, प्राथमिक शाला, विद्यालय में अतिरिक्त भवन और सीसी रोड निर्माण का भूमि पूजन वहां पर किया गया। छत्तीसगढ़ के पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग की राज्य के राजस्व संग्रहण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है और वित्तीय वर्ष 2020-21 में बीते महीने दिसंबर 2020 तक पंजीयन और मुद्रांक से 902 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया है। महानिरीक्षक पंजीयन से प्राप्त जानकारी के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोविड-19 के संकट के चलते पंजीयन विभाग का काम प्रभावित रहा, लेकिन इसके बाद भी अप्रैल 2020 से दिसंबर 2020 तक 902 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया गया।
वहीं मध्य प्रदेश के इंदौर में एक बड़े घोटाले का खुलासा हुआ है, जहां एक तरफ देश में गरीब लोग भूख से मर रहे हैं, वहीं रसूखदार उनके हिस्से के राशन को जब्त किए बैठे हैं। इंदौर के कलेक्टर मनीष सिंह ने लाखों का राशन घोटाला पकड़ा है। जानकारी के अनुसार 80 लाख रुपए का राशन घोटाला सामने आया है, जिसमें 12 राशन की दुकानों से लगभग 51,000 गरीब परिवारों को उनका जो राशन है वो बरामद किया गया है। और आरोप है कि कुछ नेताओं के संरक्षण में इन राशन माफियाओं ने ये बड़ा घोटाला किया है। इस मामले में इंदौर के फूड कंट्रोलर आरसी मीणा को सस्पेंड कर दिया गया है और जानकारी के अनुसार राशन माफियाओं के साथ उनकी संलिप्तता पाए जाने के बाद उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग 10 थानों में मामले दर्ज किए गए हैं। बेसिक जो आधार रहता है कि पीओएस मशीन में कितना राशन आया है पर्टिकुलर एक पीरियड में, इसमें जांच की अवधि हम लोगों ने अप्रैल से लेकर के अभी दिसंबर तक रखी थी। उस पीरियड में कितना राशन आया है और कितना राशन बांटा है उसमें पीओएस मशीन में अंगूठा लगवा करके, जो बायोमेट्रिक पद्धति से होता है। और उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन चिन्हित 12 दुकानों में बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिला है। और जब उसकी जांच हम लोग कर रहे थे तो हम लोगों को जो भी नाम थे उसमें जो संचालक लोग थे, उस नाम के साथ साथ एक भरत दवे नाम का एक नाम आया सामने कि जो सेल्समैन के जब बयान लिए गए कि साहब हम लोग तो नाम के हैं यहाँ पर और भरत दवे हैं, वही पूरा जो भी यहाँ का राशन की जो भी गड़बड़ी होती है और ये राशन को निकाल के ले जाना, इसको बेचना, इसको लीगलाइज करने के लिए जो भी डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, फर्जी बिल बनती है, पूरा वही काम करते हैं। तो उसकी जब हिस्से जांच की हम लोगों ने तो 12 दुकानों में, आप लोगों को डिटेल्स हम लोग दे रहे हैं अभी, 12 दुकानों में लगभग 25,500 किलो खाद्यान्न कम निकला वहाँ पर, जिसमें कि कालाबाजारी करना प्रूव हुआ उसमें रिकॉर्ड के हिसाब से। लगभग 8-10 दिन जाँच चली है पूरी। और उसमें अगर एक व्यक्ति को जो 5 किलो राशन खाद्यान्न मिलता है, पात्रता बनती है प्रति व्यक्ति, उस मान से देखा जाए। मध्य प्रदेश के छतरपुर में किसान स्वाभिमान आंदोलन का आयोजन किया गया। कृषि कानून के खिलाफ किसान स्वाभिमान रैली छत्रसाल चौक पर पहुंची और ट्रैक्टर और बैलगाड़ी में बड़ी संख्या में सवार होकर के लोग इस प्रदर्शन में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे। किसानों के साथ कांग्रेस के पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह, पूर्व विधायक आलोक चतुर्वेदी, महाराजपुर विधायक नीरज दीक्षित, राजनगर विधायक विक्रम सिंह, पूर्व विधायक शंकर प्रताप सिंह समेत कई नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। कलेक्ट्रेट का घेराव करके राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपा गया है। इस आंदोलन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। जिस तरीके से ये विरोध प्रदर्शन किया गया कांग्रेस की तरफ से, किसान कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, उसी के तहत ये विरोध प्रदर्शन किया गया। ट्रैक्टर रैली निकाली गई और इस रैली में बैलगाड़ी के साथ भी किसान मौजूद रहे। चलिए फिलहाल यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है
राजनीति की हलचल। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। छत्तीसगढ़ में यातायात पुलिस रायपुर ने साल 2020 में यातायात नियमों का उल्लंघन के मामले में अब जानकारी दी है। यातायात पुलिस ने यह बताया है कि 14,774 वाहन चालकों से ई चालान के जरिए 99,43,200 रुपये का समन शुल्क जमा किया गया है। यातायात मुख्यालय रायपुर के अधिकारियों ने यह बताया है कि रायपुर शहर में नगर निगम सीमा क्षेत्र के अंतर्गत स्मार्ट सिटी योजना के तहत सभी प्रमुख चौक चौराहों पर यातायात नियमों का पालन कराने के लिए कैमरों से नजर रखी गई। कैमरों के उपयोग से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ ई चालान की कार्रवाई की गई। वहीं मध्य प्रदेश के उज्जैन में कोरोना वैक्सीन को लेकर के मुस्लिम धर्म गुरुओं का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। कुछ धर्म के ठेकेदारों को अपनी और दूसरे लोगों की जान से ज्यादा फतवे की चिंता है। जहां हर किसी को अपनी बारी का इंतजार है, वहीं कुछ धर्म के ठेकेदार अब लोगों को बरगलाने में भी लग गए हैं। उज्जैन में सुन्नी मुस्लिम समाज के नायब काजी और अन्य लोग तो सुन्नी उलेमाए कलाम और उनकी डॉक्टर की टीम के फतवे का इंतजार कर रहे हैं। उनका यह कहना है कि जब तक फतवे में वैक्सीन लगाने की इजाजत नहीं मिलेगी तब तक कोई भी वैक्सीन नहीं लगवाएगा। हालांकि मुस्लिम धर्मगुरुओं ने उम्मीद भी जताई है कि इसकी गुंजाइश है कि वैक्सीन लगाने को लेकर के मंजूरी मिल जाएगी, लेकिन जब तक मंजूरी नहीं मिल जाती तब तक वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। को लेकर हमारे पूरे भारत के जो सुन्नी उलमाए किराम हैं उन्होंने मीटिंग कर ली है और जो मेडिकल लाइन के जो जानकार हमारे मुस्लिम डॉक्टर्स हैं और मेडिकल लाइन के जो लोग हैं उन लोगों से मशवरा कर रहे हैं और उम्मीद ये की जाती है कि उनकी तरफ से यही फतवा आएगा कि जब कोई भी बीमारी का, उनको बोलो ना पीछे हट जाओ, जब कोई भी बीमारी का हल न हो ऐसे हालात में शरीयत इजाज़त देती है और शरीयत में उसकी गुंजाइश है। मगर ये काम मुफ्तियाने इस्लाम का है और हमारी जो सुन्नत वल जमात के जो रहबर हजरात हैं वो इस काम में लग गए हैं। बहुत थोड़े ही वक्त में ये फतवा आ जाएगा कि हमें बीमारी के लिए बचने के लिए जो वैक्सीन है इसका इस्तेमाल करना या नहीं करना। उम्मीद ये की जाती है कि कोई हल होगा, क्योंकि इस बीमारी का जब दूसरा कोई हल नहीं है तो यही उम्मीद की जाती है कि इजाज़त होगी और बाकायदा वैक्सीन सब मुसलमानों को लेनी होगी। इस सिलसिले में तो कामयाबी होनी चाहिए, लोगों को ज़रूरत भी है। तो जो ज़रूरत की चीज़ें हैं और मुल्क में होती हैं वो सबको एक साथ रहकर उस पर अमल करना चाहिए और उसकी ज़रूरत भी है लोगों को। ये बहुत अच्छा कदम है और बहुत काम किया है। हाँ, और जब आदेश आएगा, कोई बात आएगी तो हम अपने उलमाए किराम को, अपने लोगों को जमा करेंगे, उनको भी ये तलकीन देंगे, वो अपनी अपनी जगह पर, अपनी अपनी मस्जिदों में, अपने अपने इलाके में उसका बाकायदा पूरे तरीके पर ऐलान करेंगे। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में नक्सलियों और पुलिस के बीच मुठभेड़ की खबर सामने आई। मुठभेड़ नहाड़ी के जंगल में गोरगुंडा के पहाड़ियों पर हो रही है और सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 8 से 10 कैंप उखाड़ फेंके हैं। मौके से मैगजीन और AK-47 राइफल समेत काफी मात्रा में अन्य सामान भी बरामद किया गया है। दंतेवाड़ा नक्सलियों से संबंधित इनपुट मिलने के बाद DRG के जवान जंगल में पहुंचे और गोरगुंडा के पहाड़ियों में माओवादियों ने कैंप लगा रखा था। जवानों को अपनी तरफ बढ़ता देख नक्सलियों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में आदिवासी समाज के नेताओं ने लगातार बढ़ रही सरकारी भूमि पर कब्जे के मामले को उठाया। आदिवासी समाज के नेताओं का यह कहना है कि सरकारी भूमि, नजूल भूमि और वन भूमि पर लगातार अवैध रूप से कब्जे बढ़ रहे हैं। जो जमीन के हिस्से पर ग्रामीणों को लाभ मिलना चाहिए था, उस भूमि पर कुछ स्थानीय जनप्रतिनिधियों की तरफ से कब्जा किया जा रहा है। ग्रामीण लोगों ने कलेक्टर से गुहार लगाई है कि अतिक्रमण को हटवाया जाए। मध्य प्रदेश में अपराधियों की कमर तोड़ने का काम चल रहा है। पुलिस और प्रशासन की तरफ से ऐसे लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। भोपाल में नगर निगम ने कुख्यात बदमाश प्रदीप पांडे के 3
मंजिला अवैध मकान को धराशाही करने की कार्रवाई की। कुख्यात बदमाश प्रदीप के खिलाफ बलात्कार, हत्या का प्रयास, गांजा तस्करी, जुआ, सट्टा समेत करीब 6 दर्जन आपराधिक मामले शहर के कई थानों में दर्ज हैं। वरिष्ठ अधिकारियों के दिशा निर्देशन में भू माफिया, मिलावटखोरों, चिटफंड कारोबारियों और रसूखदारों के खिलाफ यहां पर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत ये कार्रवाई की गई। मध्य प्रदेश के भोपाल में राज्य सूचना आयोग के आयुक्त राहुल सिंह ने बड़ा कदम उठाया है। उन्होंने आरटीआई को लेकर के अहम कदम उठाया। राहुल सिंह ने यह बताया है कि आरटीआई कार्यकर्ताओं को सूचना प्राप्त करने के लिए कई तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता था। इसी कड़ी में राज्य सूचना आयोग ने अपनी जीआरडी की लॉन्चिंग करके समस्या का समाधान कर दिया है। एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया गया है, जिस पर आरटीआई से संबंधित जानकारी हासिल की जा सकेगी और इस प्रकार की जानकारी 24 घंटे में किसी भी वक्त हासिल की जा सकेगी। यहाँ पे जीआरडी डेस्क लॉन्च किया है और ख़ास बात यह है कि देश में ये अपने आप में पहली बार इस तरह की कोई व्यवस्था सूचना आयोग में संचालित की जा रही है। जीआरडी डेस्क का एक नंबर है 9425014008। इस हेल्पलाइन नंबर पे कोई भी व्यक्ति देश के किसी भी हिस्से से यहाँ पर अपना व्हाट्सएप मैसेज पर आरटीआई से संबंधित कोई भी क्वेरी, कोई भी जानकारी मांग सकते हैं और वर्किंग आवर्स में 24 घंटे के अंदर ये जीआरडी डेस्क जो है उसका निराकरण करेगा। इसके अलावा जो रीवा डिवीजन है, रीवा डिवीजन में जितने अपील लंबित है उससे संबंधित जानकारी जो आरटीआई आवेदक है वो यहाँ पे प्राप्त कर सकते हैं। उनको आपको अपना बस सिर्फ अपील प्रकरण क्रमांक बताना होगा और यहाँ पे जो जीआरडी डेस्क पर जो हमारे सहयोगी हैं वे आपको वो सारी जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। ये व्यवस्था इसलिए की गई है ताकि लोगों में जागरूकता बढ़े आरटीआई को लेकर के। इसके अलावा जो आवेदक परेशान होते हैं आरटीआई लगाने के बाद, उनकी समस्याओं को हम हल कर सकें और इसीलिए ये एक फोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से इस समस्या। मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले की सीतामऊ थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अवैध शराब का स्टॉक बरामद किया है। दरअसल छापे के दौरान मौके से 100 लीटर अवैध देशी शराब, 400 लीटर स्प्रिट और शराब की खाली बोतलें समेत 3 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं और साथ ही एक आरोपी फरार भी बताया जा रहा है, जिसकी तलाश की जा रही है। तस्करी के काम में एक बोलेरो गाड़ी और एक पिकअप भी जब्त की गई है। आज रात्रि गश्त अधिकारी एएसआई सुभाष गिरी को सूचना मिली थी मुखबिर के द्वारा कि एक पिकअप में शराब बनाने के लिए स्प्रिट अवैध रूप से ले जाई जा रही है और एक बोलेरो गाड़ी में कुछ बनी हुई शराब भी है। उसके साथ शराब के जो खाली पाव हैं वो हैं, ढक्कन है, स्टिकर है, होलोग्राम वगैरह सारी सामग्रियाँ जिससे अवैध शराब ओपी के द्वारा बनाई जाती है, जहरीली शराब, और उसको सप्लाई किया जाता है। तो निकलने की सूचना थी। उस सूचना पर एएसआई गिरी द्वारा टीम को लेकर दबिश दी गई थी, जो सूर्यखेड़ा के पास सोलर प्लांट के पीछे जंगल में एक पिकअप वाहन से ये सारी सामग्री जब्त की गई हैं और एक बोलेरो वाहन से 2 काले ड्रम जब्त किए गए हैं जिसमें कि बनी हुई शराब। मध्य प्रदेश के शिवपुरी में डीएफओ कार्यालय पर उस वक्त सनसनी फैल गई जब एक रिटायर्ड कर्मचारी ने अपनी पेंशन के मामले को लेकर के डीएफओ लवित भारती की कार रोक दी और डीएफओ पर पेट्रोल छिड़ककर आग लगाने की कोशिश भी की। इस दौरान आसपास मौजूद वन कर्मचारियों ने आरोपी कैलाश नारायण भार्गव को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बताया जा रहा है कि रिटायर्ड वनकर्मी कैलाश नारायण भार्गव डीएफओ ऑफिस के पिछले कई साल से चक्कर लगा रहा था। क्या मामला हो गया वहाँ पर? सर हमको नहीं मालूम, जी तो हम पेंशन के लिए घूम रहे हैं, रोज आए दिन ऑफिस आते हैं। 3-4 साल हो गए हमारे को पैसा नहीं दिया, 1 भी रुपया। कौन है? डीएफओ साहब ने। क्या बोलते डीएफओ साहब कहते हैं कि ना फलानी ढिकानी बात, हमने सब जगह खबरें भेज दी, आज तक एक ही पैसा नहीं दिया। हम बीमार रहते हैं, हम बूढ़े आदमी है, डीएफओ साहब सुनते नहीं है हमारी। तो आज आपके पति ने क्या किया? हमको नहीं मालूम सर, पति का करेंगे कुछ। वो कह रहे हैं तेल वगैरह डाल दिए उनके ऊपर। नहीं तेल लगा, हमको डालेंगे तेल में। कब से परेशान हो रहे हैं आप? कितना? 4 साल होने जा रही हैं, 3.5 साल कंप्लीट हो गए। तो परेशान क्यों कर रहे हैं? परेशान हमको नहीं मालूम, पेंशन नहीं दे रहे, कह रहे हैं कि ना ये वो फलाने कागज मुख्यमंत्री के हमने केस लगाया है, तो वहाँ कह देते हैं कि ना रोज फोन आते हैं उनके कि इन पर कोर्ट में केस है। हम कहीं कोर्ट मोट हम कहीं गए नहीं, हम तो 3 साल से घर पे बैठे थे। कोर्ट में पता करा आपने केस है कि नहीं? तो हमारा निबट गया 17 तारीख में, हमारा नहीं शासन से जो इनका ऑर्डर था उसका भी निबट चुका है। हुए थे, मैं अपनी गाड़ी के पास लंच के लिए निकल रहा था तो उन्होंने मेरे ऊपर डाला पेट्रोल की पूरी बोतल ओढ़े डाल के, फिर वो उनके पास जो लाइटर था उसको जलाने का प्रयास करने लगे।
तो इतने में फिर मैंने अपने स्टाफ से बोला कि पकड़ो इनको, तो स्टाफ ने उनको पकड़ा और बाकी का स्टाफ मुझे अंदर पकड़ के ले गया केबिन में कि आप अंदर चलें। चलिए, इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ।